दोस्तों पिछले कुछ समय से मार्केट कंटिन्यूस डाउन आ रहा है बट एक कंटिन्यूस मार्केट डाउन आ रहा है उसके साथ रिटेल इन्वेस्टर बेच रहे हैं बट कुछ ऐसे स्टॉक आज सामने निकल के आया है जहां पे प्रमोटर म्यूचुअल फंड एंड एफआईआई फॉरेनर्स जो है वो बाय कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों वही हम चर्चा करेंगे कि एफआईआई डीआईआई इन प्रमोटर ने की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में और कहाँ पे उसने बाइंग किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो दोस्तों पहली बात कि जब प्रमोटर अपना होल्डिंग क्यों बढ़ा रहा है? प्रमोटर ऐसी मार्केट के अंदर जब मार्केट गिर रहा है, स्टॉक 25-30% डाउन है, उस टाइम पे क्यों बाय कर रहा है? बिकॉज़ वो कॉन्फिडेंट है। वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि वो अपने स्टॉक के प्रति यति अपने कंपनी जो है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग उसको कन्विक्शन मिल रहा है, हायर कन्विक्शन दे रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उसका लॉन्ग टर्म व्यू है ना बहुत पॉजिटिव है। उसकी जो प्लेस की होर्डिंग है मतलब उसका जो रिस्क है वो एकदम से लोअर उसको लग रहा है। उसकी वजह से प्रमोटर जो है वो अपना होल्डिंग जो है वो स्टेक अपनी ही कंपनी के अंदर क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरी बात हम दोस्तों देखें तो एफआईआई एंड डीआईआई जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं वो क्यों करेंगे? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि कंटिन्यूअस मार्केट के अंदर एफआईआई है जो डेली 2-3 हज़ार या 1500 करोड़ का सेलिंग कर रहा है। बट कुछ ऐसे स्टॉक सामने आए हैं जहाँ पे उसने ऐसी मार्केट के अंदर भी उसने सेल करने की बजाय बाय किया हुआ है। तो जब एफआईआई और डीआईआई या तो दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने स्टेक का मतलब उसने कुछ अपना रिसर्च किया है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली रिसर्च को उसने फॉलो करके यहाँ पे उसने एक मोमेंटम क्रिएट किया है या तो फिर उसको एक वेल्थ क्रिएट करने का उसको चांस मिल रहा है और वो दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे और क्या हो रहा है यदि प्रमोटर बाय कर रहे हैं रिटेलर प्रमोटर बाय कर रहा है, एफआईआई बाय कर रहा है, डीआईआई बाय कर रहा है, तो सेल कौन कर रहा है? तो सिंपल सी बात है सेल कौन कर रहा है? रिटेल होल्डिंग सेल कर रहे हैं। तो रिटेलर यहाँ पे क्यों सेल कर रहे हैं? तो पहला रीज़न ये होगा कि शायद उसका प्रॉफिट बुकिंग है या तो फिर मार्केट के अंदर कंटिन्यूअस डाउनफॉल है ना, तो वो वेट नहीं कर रहे, उसके अंदर पैशन नहीं है। इसकी वजह से जो अनपैशन मनी है वो पैशन मनी मतलब कि स्मार्ट मनी जो है वो ऐड हो रही है और रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ पे सेल कर रहा है। दोस्तों मैंने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है कि कौन-सी कंपनी है जहाँ पे प्रमोटर के होल्डिंग जो है कंटिन्यूअस इंक्रीज़ हुए हैं। तो पहली जो प्रमोटर होल्डिंग जो इंक्रीज़ हुआ है उसकी बात करें तो यहाँ पे पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है। इंडिया बुल्स है, सिंथेटिको फॉइल्स है, रिफ्लेक्स है, डीसीबी बैंक, जेके, आनंद राठी, एचईजी ये सारी ऐसी कंपनीज़ है आप देख सितंबर मतलब है कि लास्ट क्वार्टर और दिसंबर मतलब है कि रिसेंट क्वार्टर जो भी डेटा आए हो दिसंबर क्वार्टर का। ये चेंज का मतलब है कि कितना इंक्रीज़ हुआ। तो अब देख पा रहे हो पहली 2 कंपनीज़ का हम डिस्कस कर रहेंगे। इंडिया बुल्स लिमिटेड में 27% से 32% हो गया है प्रमोटर का स्टेक। 52% से हो गया है 55 मतलब तकरीबन 5% और 3.5% की जो है इंक्रीमेंट आई। प्रमोटर ने 3.5-4% 5% का जो है यहाँ पे खुद की कंपनी के अंदर बाइंग किया है। तो सोचो ये जो दिखा रहा है वो उसका एक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई एंड डीआईआई की यदि उसने तो न्यू एंट्री ली है या तो एग्जिस्टिंग एंट्रीज़ के अंदर उसने अपना स्टेक इंक्रीज़ हुआ है। तो मेजरली मुझे ऐसी 5 कंपनीज़ मिली है जो सिंथेटिको फॉइल्स है, इंडिया बुल्स, डीसीबी, आशापुरा एंड माइंडकेम कि जहाँ पे अब देखिए एफआईआई का होल्डिंग था ही नहीं, 0% से तकरीबन 4% हो गया। डीआईआई भी 0% से 6% मतलब 6.36 3.71 अराउंड 10% जो है वो एफआईआई एंड डीआईआई दोनों ने एंट्री लिया है और आपने एक देखा होगा कि प्रमोटर ने भी इस कंपनी में एंट्री लिया है। तो ये 12-15% की जो टोटल एंट्री आई है, वो एग्ज़िट किसने किया है? रिटेल इन्वेस्टर ने किया है। तो जो 15% जो एंट्री लिया है ऐसे स्मार्ट मनी ने, तो ऐसे ही नहीं लिया होगा। दे आर कॉन्फिडेंस अबाउट देयर कंपनीज़ या तो फिर उसको फ्यूचर में ऐसी अर्निंग दिख रही है जो रिटेल इन्वेस्टर को शायद नहीं दिख रही है। इंडिया बुल्स की हम बात करें तो 1% से डायरेक्ट हो गया है 18%, राइट? डीसीबी बैंक के अंदर भी तकरीबन दोनों एफआईआई एंड डीआईआई ने स्टेडी एक्यूमुलेशंस किया हुआ है। एफआईआई की मासिव सर्ज है इंडिया बुल्स के अंदर। कांस्टेंट ग्रोथ हम देखें कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, वो तो है आनंद राठी के बिज़नेस, राइट? तो दोस्तों ये ऐसी कंपनीज़ है और ऐसी टाइम के अंदर ये कंपनीज़ ने अपना प्रॉफ़िट बढ़ाया है या तो स्टेक बढ़ाया है। ये मैंने पूरा उसका एनालिसिस करके दिया है कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया है। तो ऐसे टाइम में उसने इंक्रीमेंट किया है कि जब सारे लोग बेच रहे हैं और इन लोग खरीद रहे हैं, राइट? ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है एफआईआई, डीआईआई इंस्टीट्यूट का कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऐसी जगह पे जहाँ पे एफआईआई ने भी बाइंग किया है, डीआईआई ने भी बाइंग किया है एंड प्रमोटर खुद ने भी बाइंग किया है। मतलब हम बात कर सकते हैं कि डबल इंजन है। डबल इंजन है प्रमोटर का, एक इंजन और दूसरा इंजन इंस्टीट्यूट का भी इंजन लगा हो। ऐसे जो कंपनी मुझे मिली है उसके अंदर है जेके टायर, आनंद राठी, एशियन ग्रेनिटो, सिंथेटिको फॉइल्स
जहाँ पे प्रमोटर ने भी स्टेक बढ़ाया है और एफआईडीआई ने या तो स्टेक बढ़ाया है या तो नई एंट्री ली है।